राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई ज़रूर लें। ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। इस कहानी को, राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई ज़रूर लें। ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोले गंगा जी जाएँ, जमुना जी जाएँ, हरिद्वार जाएँ। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊँगी। सब पूछने लगी कैसे होता है। वह बोली मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। मंदिर में भगवान न मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तुम मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान। लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भाग जा रही थी, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोली मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए। जिनके भाग्य के उन्होंने उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना। कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राय दामोदर भगवान की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिर होगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गया, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खातिर हुई, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपटी तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपटी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना धोए, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 13वां अध्याय। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद से कहा, हे भगवान, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंग पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुभाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा के पुत्र के समान पालन करता। उसको ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुर्चरणों को देखकर राजा सुभाहु ने उसे अनेक बार
यातनाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी भी माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। उन दोनों को कामाद होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूमकेतु को प्राण दंड तो नहीं दिए, परंतु उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता, रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन प्राप्त करता है वह वैश्याओं को देता है। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में धूमकेतु ने सत्यव्रत नाम का एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक माह में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे हैं, उन दिनों की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता। धूमकेश के इस भक्त की जब यह क्रियाएं देखी तो रात्रि में वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसा ही सब कर्तव्य किए। अंत में स्तुति करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत उसी समय आए और उसके हाथ से धूमकेतु मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूमकेतु को देखते ही यमराज ने अपने सिंहासन से खड़े होकर पद्म आद और आदि देकर सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुम्हारे को धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, धूमकेतु को यहाँ क्यों लाए? उसने कार्तिक माह में वृंदावन धाम में चाहे हाथ से ही सही, फिर भी वह वैकुंठ जाने का अधिकार है। वैकुंठ भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसकी कथा सुनने के लिए राजा परीक्षित कीर्तन इसमें शुक्रदेव स्मरण में प्रहलाद, पाद सेवा में लक्ष्मी, पूजा में पृथ्वी, वंदना में अक्रूर, दस्य भाव में अर्जुन और आत्मनिवेदन में राजा बलि इस प्रकार परम पद को प्राप्त हो। इसी प्रकार चाहे हास्य में ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पाप और दुष्कर्मों के कारण तुमको नरक के अधिकार थे, परंतु तुमने कार्तिक माह में भगवान की पूजा की तो निश्चय ही तुमने वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक माह में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ गंडकी नदी में अन्य तीर्थ है। धूमकेतु को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर मुझे बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेद सिरा नामक ऋषि सब लोकों में हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में कीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपने दोनों भुजाएं उसके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम इस संसार के सागर में डालने का उद्यम हुआ है, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने। तब उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मैं श्राप योग्य नहीं, आप मुझे क्षमा कीजिए। उसकी प्रार्थना से दरिद्र होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वत्सिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाले होगे। इस प्रकार मेरे दिए गए श्राप भी तुम्हें वरदान प्राप्त से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजा, अब तुम विष्णु लोक में जाओ। वहाँ धूमकेश नामक सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। वहाँ तुम हरि चरणों में स्थान मिल गया। तब ये सब धूमकेश द्वारा कार्तिक माह में मात्र एक दिन पूजा का परिणाम है। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।